हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 031 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन C++। आप लोग सी में भी ये वाला नाम सुने होंगे, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। और जब आप आगे कोड करोगे ना तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ही। तो ये समझिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक आप लोग को पता भी होगा। अगर आप मेरे सी वाले प्लेलिस्ट को देखे होंगे MCS 11 वाले का, मैंने उसका भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाया हुआ। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल आर्गूमेंट, यानी कि कॉपी ऑफ द एक्चुअल वैल्यू इज पास टू द फंक्शन, ठीक है। एक लाइन में समझें तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, फिर एक फंक्शन बनाया है, दो फंक्शन मैंने बनाया है, एक मेन फंक्शन है मेरा और एक मैंने फंक्शन बनाया है। तो अगर मैंने मेन वाले फंक्शन को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ और उसके अंदर जो भी वैल्यू है अगर उसको मैं कॉपी यानी कॉल बाय वैल्यू में करूँगा तो वो जो मेन फंक्शन में मैंने मान लीजिए एक ए नाम का फंक्शन बनाया है तो उसका अंदर जो भी वैल्यू है, मान लीजिए अगर मैं उसको कॉल बाय वैल्यू करके दूसरे बी वाले फंक्शन में लाता हूँ तो वो क्या होगा, वो कॉपी होगा सिर्फ, ठीक है। यानी कि ए में जितने भी फंक्शन मतलब उसके अंदर जितने भी वेरिएबल है वो बी में कॉपी होंगे, ठीक है। और फिर अगर हम लोग फिर बी में मैं मान लीजिए कोई भी चेंज करता हूँ तो वो सिर्फ बी में दिखेगा, ए को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू का, मैंने वर्बली बता दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एनी मॉडिफिकेशन made to the parameter within the function do not affect the original argument, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्या होता है एनी मॉडिफिकेशन। अगर मान लीजिए हम लोग जिससे कॉल बाय वैल्यू यानी कि वैल्यू को कॉपी किए हैं किसी फंक्शन में, तो उसके अंदर हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं, कोई भी चेंजेस लाते हैं उस पैरामीटर में या कुछ भी, तो वो एक्चुअल मतलब रियल वाला जो आर्गूमेंट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हो गया कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। इन कॉल बाय वैल्यू ऐसा समझिए, इन कॉल बाय वैल्यू द कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट यानी एक्चुअल वैल्यू इज पास टू द फंक्शन, ठीक है। कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट, देयर आर टू कॉपीज ऑफ पैरामीटर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। मैंने पहले बताया कि क्या होता है, कॉपी होता है और कॉपी होगा तो उसका अलग अलग लोकेशन होगा, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, आर्गूमेंट उसका सेम है लेकिन वो उसका लोकेशन अलग है, ठीक है, और वो मेमोरी भी अलग अलग स्टोर करेगा, ठीक है। तो देयर आर टू कॉपीज ऑफ पैरामीटर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू यानी कि कॉपी करना एक जगह से दूसरे में। आप इसको ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखें तो आप मान लीजिए कोई फाइल को अगर कॉपी करते हो, एक फाइल नाम है आपका, मान लीजिए एक BCA नाम का फाइल है, उसमें आपका कोई BCS 31 करके कोई एक आपने बना के रखा है फोल्डर। तो अगर आप उसको वहाँ से कॉपी करके मान लीजिए अपने डेस्कटॉप वाले में करोगे तो जो दो जगह बनेगा कि नहीं, कॉपी करोगे तो यानी कि आपका BCS 31 BCA वाले में भी रहेगा BCS 31 और आपके डेस्कटॉप पे भी BCS 31 दिखेगा और वो दोनों अलग होगा, उसका मेमोरी भी अलग लेगा, है ना। ये होता है कॉपी का रियल लाइफ में। तो अब देखिए कॉल बाय वैल्यू समझ गए। तो कॉल बाय रेफरेंस, आइए देखिए क्या होता है। इन कॉल बाय रेफरेंस और डायरेक्ट लिंक समझिए। पीछे अगर बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा तो मैं कम कर दूंगा इसको, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि मेरे घर के आगे एक बिल्डिंग बनने के काम पे लगा हुआ है, ठीक है। ये लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, ज़िंदगी भर मैं बैठे रहूँ, मैं 12 बजे भी शूट करूँगा तो ये लोग शुरू हो जाते हैं, इरिटेट कर दिए हैं पूरा, ठीक है। तो इन कॉल बाय रेफरेंस यानी कि अ डायरेक्ट लिंक टू द एक्चुअल आर्गूमेंट, यानी जो एक्चुअल आर्गूमेंट है यानी कि एक्चुअल वैल्यू है जो इज़ पास टू द फंक्शन, है ना। ऐसे एक लाइन में समझिएगा। तो एक्चुअल आर्गूमेंट जो होता है यानी एक्चुअल वैल्यू जो होता है वही डायरेक्ट लिंक, उसका डायरेक्ट लिंक ही फंक्शन में हम लोग कर लेते हैं। एनी मॉडिफिकेशन मेड टू द पैरामीटर विद इन द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल आर्गूमेंट। और जब हम लोग ले आए हैं कॉल बाय रेफरेंस आर्गूमेंट, एक्चुअल आर्गूमेंट को उठा के फंक्शन में ले आए हैं, और अब अगर इस फंक्शन में एनी मॉडिफिकेशन मेड टू द पैरामीटर विद इन द फंक्शन यानी कि अब अगर इस फंक्शन में मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो वो ओरिजिनल फंक्शन में भी दिखेगा, ओरिजिनल आर्गूमेंट में भी वो चेंजेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। इसमें देखिए बोथ द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर्स टू द सेम लोकेशन, है ना। मैंने बताया था जैसे कि सेम चीज़ उठा लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट उसका डायरेक्ट लिंक कोई कॉपी कर लेते हैं, उसका डायरेक्ट एड्रेस कोई उठा के ले आते हैं हम लोग, तो वो हो गया कॉल बाय रेफरेंस। यानी कि दोनों का एड्रेस भी सेम होगा, दोनों का मेमोरी लोकेशन भी सेम ही होगा
और वो दोनों जगह भी एक ही लेगा, है ना। तो ये हो जाता है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंस। ऐसे आप पॉइंट में लिख सकते हो, आप अलग अलग पॉइंट में भी बढ़ा के लिख सकते हो, लेकिन ये लिखोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल। ठीक है, अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ जाओगे, और मैंने एग्जाम्पल एकदम छोटा सा लिया है। तो देखिए, पहला इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, दूसरा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये समझ गए होंगे, हेडर फाइल है ये सब। तो ये लिख दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू फंक्शन कॉल किया है, और ये कमेंट में लिख दिया हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है वॉइड मॉडिफाई वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वॉइड नाम का है, तो इसमें कोई रिटर्न ये नहीं है। तो ये मॉडिफाई वैल्यू क्या कर रहा है, इसके अंदर जो वेरिएबल है इंट एक्स है, इसको मॉडिफाई करके क्या कर दे रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू टू, यानी कि एक्स को मॉडिफाई करके एक्स इंटू टू कर दे रहा है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं एक्स को 2 दूंगा तो ये मॉडिफाई करके क्या दे देगा, यहाँ पे 2 इंटू टू यानी 4, यानी कि अब एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये काम कर रहा है सिर्फ ये कॉल बाय वैल्यू फंक्शन, ये फंक्शन मॉडिफाई वैल्यू का। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल था। तो ये हो गया हम लोग का कॉल बाय वैल्यू। अब देखिए मैं कॉल बाय रेफरेंस एक फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखिए नाम सेम है, वॉइड मॉडिफाइड रेफरेंस। ठीक है, इसके अंदर देखिए मैंने एक्चुअल, ये डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे इंट एक्स लिया है और यहाँ पे इंट एंड एक्स, यानी ये जो यूज़ किया हूँ मैं एंड, ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट लिंक कॉपी कर रहा है, एक्चुअल लोकेशन कॉपी कर ले रहा है एक्स का। ठीक है, यानी कि अगर अब मैं एक्स में कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो ये डायरेक्ट एक्स पे जाके दिखेगा। लेकिन यहाँ देखिए मैं सिर्फ कॉल बाय वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ इंट एक्स लिया हूँ, तो इससे क्या हुआ है ना, मैं नीचे जो भी अभी एक्स दूंगा ये उसका कॉपी बनाया है सिर्फ यहाँ पे, यानी कि ये दूसरा एक्स हो गया। इसके अंदर मैं कुछ भी काम करता हूँ तो ये सिर्फ इसी फंक्शन में दिखेगा, इसके बाहर इसका कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो कॉल बाय रेफरेंस है, ये मैंने एंड एक्स कर दिया है, इससे क्या हुआ है, ये पूरा एक्चुअल जो एक्स था रियल में उस पर काम कर देगा, यानी जो भी चेंजेस अब मैं करूँगा तो वो उस एक्स पे दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक्स को कर दे रहा हूँ एक्स इंटू टू, यानी सेम चीज़ कर रहा हूँ। अब देखिए मैं मेन पे आ गया हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने एक num1 लिया हूँ 5 और एक num2 भी लिया हूँ 5। आप कुछ भी दे सकते हो, ये वेरिएबल है मेरा num1 और num2। अब देखिए मैंने दोनों फंक्शन को कॉल किया है, एक मॉडिफाई वैल्यू है और एक मॉडिफाई रेफरेंस है। तो मैंने मॉडिफाई वैल्यू में num1 डाला है। ठीक है, तो मॉडिफाई वैल्यू में num1, यानी कि ये मॉडिफाई वैल्यू फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर num1 डाला हूँ, तो यानी इन एक्स की जगह पे क्या आएगा, num1, यानी कि 5। तो 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको मॉडिफाई करके क्या कर देगा, 5 इंटू 2 10 कर देना चाहिए मॉडिफाई वैल्यू के हिसाब से, है ना। तो ये हो गया। इसी तरह फिर मैंने फंक्शन कॉल किया है मॉडिफाई रेफरेंस, यानी कि ये रेफरेंस वाला कॉल किया हूँ, और इसके अंदर मैंने डाल दिया हूँ num2 का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट ये एक्स की जगह पे num2 का वैल्यू, और ये क्या आएगा, डायरेक्ट लोकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और इसके अंदर चेंज हो जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10। अब देखिए जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, सी आउट करूँगा, सी आउट कॉल बाय वैल्यू, तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे आउटपुट में देखिए कॉल बाय वैल्यू, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो सी आउट किया तो कॉल बाय वैल्यू एज इट इज़ लिखा है, और ये num1। तो अब जब मैं num1 ये कॉल करूँगा तो क्या चेंजेस होगा num1 में, मॉडिफाई वैल्यू में ये वैल्यू गया num1 में, num1 का वैल्यू क्या है, 5 है, ये x पे गया तो यहाँ पे एक 5 अलग बन गया। ठीक है, यानी कि ये num1 का कॉपी बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर, सिर्फ इतना फंक्शन के अंदर हम लोग का 5 बन चुका है। ठीक है, 5 इंटू 2 10 हो चुका है। लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ 5 दिखेगा। क्यों 5 दिखेगा, कॉल बाय वैल्यू num1 का वैल्यू, क्योंकि इस फंक्शन में आप देखिए ये जो है इस फंक्शन के अंदर तो num1 का वैल्यू क्या है, 5 है ना, तो इसलिए यहाँ पे जब मैं कॉल बाय वैल्यू num1 किया हूँ तो यहाँ पे 5 प्रिंट हुआ है, क्योंकि इसको नहीं पता कि num1 का वैल्यू कोई चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल किया है, मॉडिफाई फंक्शन, मॉडिफाई वैल्यू फंक्शन। और मॉडिफाई वैल्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ कॉपी बना रहा है num1 का, ये एक्चुअल num1 थोड़ी उठा रहा है। तो इसके अंदर जो चेंज किया ये यहीं पे रह गया, यानी कि 5 इंटू 2 किया तो 10 हुआ, तो लेकिन इसी फंक्शन के अंदर रह गया, ये यहीं पे रह गया, इसको नहीं पता बाहर का हाल। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कॉल बाय वैल्यू जब मैंने num1 को प्रिंट किया तो ये 5 प्रिंट हो गया एज इट इज़। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए कॉल बाय वैल्यू 5 प्रिंट हुआ है। लेकिन फिर मैंने जब ये मॉडिफाई रेफरेंस वाला फंक्शन कॉल किया हूँ, ये वाला मॉडिफाई रेफरेंस, और इसके अंदर इंट स्लैश एक्स है, यानी num2 का वैल्यू जो डाला हूँ, तो ये जो एक्चुअल num2 है ना, ये उठ के चला गया यहाँ पे,
यानी कि num2 का एक्चुअल वैल्यू यानी कि 5 num2 एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है चेंज, ये num2 को क्या कर रहा है, num2 इंटू 2 कर दे रहा है, यानी num2 का वैल्यू क्या है 5 इंटू 2 यानी 10 कर दे रहा है। तो ये एक्चुअल वैल्यू, अब num2 में डिफरेंस आ गया, यानी कि अब ये जो 5 है ना, अब ये 5 नहीं रहा, ये फंक्शन के बाद अब ये num2 का वैल्यू अब 10 हो चुका है, क्योंकि अब चेंज हो गया, ये फंक्शन कॉल हुआ और फंक्शन में जाके इसने x इंटू 5 इंटू 2 कर चुका है ये वाला, ठीक है। तो इसलिए जब मैंने कॉल बाय रेफरेंस ये किया हूँ, सी आउट किया हूँ, तो देखिए कॉल बाय रेफरेंस तो एज इट इज़ लिखा है, ठीक है, ये तो लिखाएगा एज इट इज़। और जब मैंने num2 का वैल्यू को प्रिंट किया हो तो यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ है, ठीक है। क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस से किया था। ये एंड एक्स जब किया हूँ मैं, इसको एंड कुछ और बोलते हैं लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं एंड बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जब मैंने एंड एक्स लगा दिया है ना, तो ये एक्चुअल डेटा को उठा लिया है, num2 का कॉपी नहीं बनाया है, एक्चुअल डेटा उठा लिया, यानी कि num2 में इसमें आप जो भी चेंजेस करेंगे वो num2 में दिखेगा। num2 में इसलिए दिखेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने मॉडिफाई रेफरेंस में num2 को डाला है। अगर मैं यहाँ पे भी num1 डालता तो भी num1 में चेंजेस आ जाता, ठीक है। तो ये था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ठीक है। ऐसा एक छोटा एग्जांपल आपको और इतना डिटेल में नहीं मिलेगा एकदम अच्छे से, बहुत ज़्यादा लंबे कितना दे देते हैं वो लोग, कुछ लिखा देते हैं पूरा। नेट पे भी मैं देखा था तो क्या ही एग्जांपल था। तो ये था एकदम छोटा सा एग्जांपल लेकिन समझने वाला, पूरा समझ आए ऐसा, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इसका कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का, और ये एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। अगर ये वाला PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, फ्री PDF नहीं है, पेड है। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।